हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। और ये जो लीनियर इक्वेशन का वीडियो मैं बना रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं NIOS बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई इक्वेशन लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 3x + 2, ठीक है, तो इसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। और अगर एक इक्वलिटी का साइन अगर हम लोग दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कोई कुछ और यहाँ पे टर्म अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये इक्वलिटी का टाइम दिया है हमने, तो ये एक इक्वेशन कहलाएगा। और ये जो कहलाएगा ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और ये लीनियर इक्वेशन कहलाने के पीछे जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर जो है वो 1 है। मतलब देखिए, अगर ये 3x² + 5 समथिंग कुछ होता तो हम इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है यहाँ पे देखिए 2 है। मगर यही चीज यहाँ पे 3x है, खाली x है, दैट मीन्स यहाँ पे पावर 1 है। तो एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर लीनियर शब्द का यूज हो रहा है, दैट मीन्स उस वेरिएबल का पावर, पूरा इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होगा उसका पावर जो होगा वो 1 होना चाहिए। दूसरी बात, इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, मगर बीच में एक इक्वलिटी का साइन आना चाहिए। ऐसा इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और एक चीज, अब यहाँ पे देखिए, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके अंदर में अगर हम देखें तो एक वेरिएबल है यहाँ पे, x जो है, x एक वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसी प्रकार से अगर मैं एक इक्वेशन और लिखूं, 3y + 4x = 5 समथिंग, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल जो है यहाँ पे कौन कौन सा है, ये और ये दोनों है। मतलब कि x है और y है, बोथ आर वेरिएबल। ये दोनों का दोनों जो है ये आपका वेरिएबल है, ये दोनों का दोनों वेरिएबल है। तो इस वजह से इस लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक चीज, यहाँ पे y के आगे जो नंबर होता है और x के आगे जो नंबर होता है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे 3 जो है वो y का कोफिशिएंट है, 4 जो है वो x का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे जो रियल नंबर होता है इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो है ये आपका कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? x का कोफिशिएंट है। 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इतना चीज जानना हम लोगों को जरूरी था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए, आपका बुक का ही एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर जो है वो है आपका 5.1। ठीक है, और इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन वो भी मैं लिख देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला वाला बीट जो है इसमें दिया हुआ है 2x + 5 = 8। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये एक इक्वेशन है कि नहीं है। दूसरा बात हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर में कितना वेरिएबल है। इसके अंदर में एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, because in this equation there is a only one variable। एक ही वेरिएबल है और इसका पावर जो है वो 1 है, इस कारणवश इसको हम लोग कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन भी दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका 3y - z = y + 5। तो अब इसको तो यहीं पे हम लोग खारिज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल मौजूद है, एक आपका x है, एक आपका z है। तो इस कारणवश हम लोग कह सकते हैं इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एक लीनियर इक्वेशन तो है मगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में दो वेरिएबल मौजूद है, एक आपका y दूसरा आपका z। ठीक है, उसी प्रकार से फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है x² - 2x = x + 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख के कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर जो है वो आपका 2 है। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल x जो है इसका पावर कितना है, 2 है, जबकि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो आपका 2 है, जबकि डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और एक तो देखें, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 3x - 7 = 2x + 3। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है और यहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल है, दोनों में x है, वो दो बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको देखना है कि जो वेरिएबल है वो कितना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो इस कारणवश हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, लास्ट है ये 2 + 4 = 5 + 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इस कारणवश इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब देखिए आपका बुक का एक्सरसाइज नंबर
सॉरी एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल नंबर 15.2 देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि हम लोगों को देखना है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसमें से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को पहचाने थे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन, पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो आप इसको देखते साथ आप कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? देखिए इसके अंदर में दो वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल? x और z। और यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलोनिमियल इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ मैं सिंपल यस लिख देता हूँ कि ये है करके। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो है आपका 3y माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है और इसका डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है 1 है। दैट मीन्स ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर में भी दो वेरिएबल है, एक आपका y और दूसरा आपका x। ठीक है, उसके बाद में फिर तीसरा नंबर में इक्वेशन दिया गया है 3t प्लस 6 इज इक्वल टू t माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखिए ये लीनियर इक्वेशन तो है मगर यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। मगर यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके लिए मैं सिर्फ नो शब्द का यूज कर रहा हूँ। आप पूरा लिख दीजिएगा कि दिस इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दैट मीन्स ये जो लीनियर इक्वेशन है ये टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए अब हम लोग चेक योर प्रोग्रेस 5.1 का सारा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम लोग एग्जाम्पल का जरिए समझे थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है इसको देखिए, ये एक इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन ही है और साथ ही साथ इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसे हम कह सकते हैं। दूसरा इक्वेशन पे देखिए यहाँ पे आपका एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल z है, तो यहीं पे ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर में टू वेरिएबल है, x एंड y, x एंड z दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कोई वेरिएबल मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपका नो हो जाएगा। चौथा यहाँ पे देखिए जो डिग्री है ये आपका 2 है और हम लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो डिग्री होगा है ना, डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए x का डिग्री 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये आपका ये आपका जो है ये तीन जो है ये मतलब ऊपर का दो जो लीनियर इक्वेशन तो है, बट उसमें से एक जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, दूसरा जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन ये जो सबसे लास्ट है ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है ना। उसके बाद में फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, इसमें बोला जा रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि हम लोग को देखना है पहले तो लीनियर इक्वेशन है या नहीं और उसके बाद उसके अंदर में कितना वेरिएबल है। तो पहला वाला देखेंगे तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन एंड यहाँ पे दो वेरिएबल भी है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x एंड y, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दूसरा वाला तो ये आपका लीनियर इक्वेशन ही नहीं है क्योंकि इसका डिग्री जो है ये 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे ही खारिज कर देंगे। उसके बाद जब हम लोग जाते तो ये लीनियर इक्वेशन तो है बट इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसमें भी हम लोग नो कर देंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ना कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अच्छा आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं
और अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और ये सारा क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।